महर्षि में ही अमृतवाणी से गुरुदेव के प्रवचन का पाठ। शांति बिना सुख नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोगों की चाहना क्या है? मैं कहता हूँ कि एक स्वाभाविक चाहना है, वह यह कि मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। कोई नहीं कह सकता कि मैं अशांत दशा में रहूं। शांति बाहर में है सो नहीं, शांति बाहर में नहीं है, अंदर में है। शांति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। सुख आवे तो चला जाए, यह कैसा सुख? सुख वह है जिसमें शांति आ जाए, चाहना मिट जाए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। यह चाहना लगी रहती है कि और सुख हो, और सुख हो। बाहर के उपचारों से चाहना को कोई मिटाना चाहे, हो नहीं सकता। एक राजा था, उसने चाहा कि मुझे खूब धन मिले। लोगों ने कहा समुद्र से मांगो, उसे बहुत धन है। वह धन मांगने गया समुद्र के पास। देखो, वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। उसने तोप लगा दिया, तोप खूब चलाया। अंत में आया समुद्र। बोला, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, धन। उसने धन का खजाना बता दिया और कहा, जितना धन ले जाना चाहो ले जाओ। वह धोने लगा। धोते धोते उसने सभी घर भर गए। कितने जानवर धन धोते धोते मर गए, पर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। अब धन रखे तो कहाँ? फिर उसने बम गोला बरसाना शुरू किया। पुनः समुद्र प्रकट हुए और उनसे कहा, अब क्या चाहते हो? राजा ने कहा, मुझे धन रखने के लिए बर्तन चाहिए। समुद्र ने कहा, वह देखो मनुष्य की खोपड़ी पड़ी है, उसमें धन रखो। राजा उस मनुष्य की खोपड़ी में धन भरवाने लगा। उसमें धन देते जाए, बिलाते जाए, यानी कि विलीन होते जाए, खत्म होते जाए। राजा ने कहा, यह तो भरता ही नहीं है। समुद्र ने कहा, राजा तू मूर्ख है, मनुष्य की खोपड़ी भी धन से भरता है। एक चुटकी मिट्टी रख दो, भर जाएगा। राजा ने मनुष्य की खोपड़ी में मिट्टी रख दिया, तब वह भर गया। उसी तरह संसार के धन को पाकर कोई संतुष्ट नहीं होता है। जब तक कोई अपने अंदर शांति की खोज नहीं करेगा, तब तक उसे पा नहीं सकता। अकबर के पास इतना सोना था कि 6 माह तक तौलते तौलते थक गया, पर नहीं तौलाया, क्योंकि दूसरे देश पर चढ़ाई करता था धन पाने के लिए। तो धन लेते लेते थक जाता था, पर संतुष्ट नहीं होता था। धन से किसी को
शांति नहीं मिलती। सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर। संसारिक लोग सुखी है, पर कहते हैं धनवंत दुखी रहते हैं। और संत सुखी निरुपम न उपमा, समान राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन, समान राम निगम कहे। राम के समान राम ही है, उनके समान और कोई नहीं। जब शांति स्वरूप उस राम को अपने अंदर में पाता है, तब शांति मिलती है। अंदर में दर्शन देने वाले राम ही शांति प्रदान करते हैं। यह शांति पाने के लिए अंदर के राम को पाना चाहिए, वह अंदर में मिलेंगे। इसके लिए अंदर में चलो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं में हम लोग प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। इसमें शांति नहीं मिल सकती। चौथी अवस्था तुरीय में जाओ तो शांति कुछ कुछ पाने लगोगे, और जब तुरीय में चले जाओगे तब अंदर के राम को पहचान जाओगे। शांति की प्राप्ति यहीं होती है, दूसरी जगह कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए अंदर में चलना चाहिए। अंदर में चलने के लिए आँख बंद करके देखो, अंधकार है, यहीं से चलो। यह अंधकार और क्या प्रकाश, शब्द दोनों में रहता है। शब्द के प्रकाश में शब्द मिलेगा, अंदर के प्रकाश में शब्द मिलेगा। वही अनहद शब्द है। उस अनहद से मतलब है बहुत प्रकार के शब्द, उसको पकड़ो। उस अनहद शब्द के अंत में एक शब्द होगा जिसे सार शब्द कहते हैं। वह निशब्दं परमं पदम में पहुँचावेगा। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। कबीर साहब, जे सऊं चिंता उगवहीं, सूरज चढ़ई हजार। एते चानन खुदियार, गुरु बिन घोर अंधार। इसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो अज्ञान से उठाकर ज्ञान लोक प्रतिष्ठित करे, अंधकार से प्रकाश में जाने का रास्ता बता दे। शांति पाने का कोई मार्ग संसार में नहीं है। वह मार्ग शरीर के अंदर में है। शरीर के अंदर और कोई शरीर है। सब शरीरों के नाश होने पर अपनी पहचान होती है, परम शांति मिलती है। जो गुरु युक्ति के अनुसार साधन करता है वह परम मोक्ष को पाता है। यही संतों का ज्ञान है कि अंधकार में देखो और सुनो। देखने की क्रिया को दृष्टि योग और सुनने की क्रिया को शब्द योग कहते हैं। यह जो गुरु महाराज से हम लोगों ने सुना और सीखा है, वह आप लोगों को सुना दिया। ईश्वर सबको परम शांति प्रदान करे। यह प्रवचन 1979 ईस्वी महर्षि में ही आश्रम सत्संग हॉल कुप्पा घाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।